हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण में जो वार्षिक प्रश्न होते हैं उसको हल करेंगे। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, तो उसमें से दो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ आपको बताने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को बना करके फिर उसको सॉल्व करना है, फिर हमें आंसर मिलेगा। तो आइए प्रश्न को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक टंकी है, एक हौज है, एक हौज है और इस हौज में दो नलों से पानी भरा जाता है। ठीक है, एक ये नल और एक ये नल, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इन दो नलों से इस हौज में, इस टंकी में पानी भरा जाता है। एक पाइप मोटे बड़ा व्यास वाला है, एक पाइप मोटा है जिसका व्यास अधिक है, और एक पाइप पतला है जिसका व्यास कम है। तो ये दो पाइप लगे हुए हैं। ये दोनों पाइप एक साथ इस टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। 3/8 आवर्स, 9 सही 3/8 घंटे में ये दोनों पाइप मिलकर इस बड़ी सी टंकी को पूरी तरह से भर देते हैं। एक चीज दिया है, फिर ये कहा है कि जो मोटा वाला पाइप है, जो बड़े व्यास वाला पाइप है, उसको पतले वाले की तुलना में 10 घंटा कम समय लगता है। जैसे अकेले यदि केवल नल ए को चालू किया जाए, केवल इस पाइप को चालू किया जाए और इसको बंद रखा जाए, ठीक है, केवल यही इसको अकेले भरे, तो इसकी अपेक्षा, इस पतले वाले पाइप की अपेक्षा इसको 10 घंटा कम लगेगा। ठीक है, जैसे अगर ये 20 घंटे में भरेगा अकेले, अगर इस टंकी को ये पतला पाइप अकेले 20 घंटे में भरेगा, तो मोटा वाला पाइप 10 ही घंटा में भर देगा। इसके अपेक्षा इसको 10 घंटे कम लगने हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेंगे कि जो बड़े व्यास वाला है या छोटे, की दोनों में से किसी एक के लिए भी हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे, माना कि पाइप ए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ चित्र बना दिया गया है और चित्र में दिख रहा है कि ये मोटा पाइप है, बड़े व्यास वाला पाइप, इसलिए यहाँ पे बड़े व्यास वाला पाइप नहीं लिखा गया, बस ए लिख दिया गया सिंपल। यदि आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आपको लिखना होगा बड़े व्यास वाला पाइप, ऐसे लिखना होगा। माना कि पाइप ए हौज को x घंटे में भरता है। ठीक है, x घंटे में भरता है, ये x घंटे में भरता है। इसीलिए पाइप बी, तो चूंकि पाइप बी पतला है, वो इसकी अपेक्षा ज्यादा समय लेगा और क्वेश्चन के अनुसार 10 घंटा अधिक समय लेगा। ठीक है, मोटा पाइप पतले पाइप की अपेक्षा 10 घंटा कम समय लेता है, या इसी बात को ऐसे कहें कि पतला पाइप मोटे पाइप की अपेक्षा 10 घंटा अधिक समय लेता है, बात एक ही है। तो हम लिखेंगे कि पाइप बी हौज को भरने में x + 10 घंटे लेता है। ठीक है, माना कि पाइप ए हौज को x घंटे में भरता है, तब पाइप बी हौज को भरने में x + 10 घंटे लेता है। तो अगर दोनों मिल करके एक साथ भरें तो 1 घंटे में कितना भर देंगे, हम लोग ये ज्ञात करेंगे ऐकिक नियम की सहायता से। तो लिखेंगे इसलिए 1 घंटे में हौज का भरा जाने वाला भाग बराबर। अब देखिए यहाँ पे पाइप ए x घंटे में
पूरा भर देता है। x घंटे में ये पूरी टंकी को भर देगा, ठीक है, x घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x, ठीक है, 1/x। कोई भी चीज, कोई भी कार्य ऐकिक रूल के हिसाब से, ऐकिक जो नियम होता है, यूनिटरी जो मेथड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके पूरे आयतन को, इसके पूरे वॉल्यूम को हम लोग एक हिस्सा मानते हैं, एक हिस्सा। तो x घंटे में पूरा एक हिस्सा भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x हिस्सा। तो जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 1/x हिस्सा भर देगा, और उसी 1 घंटे में, उसी सेम आवर में जो पाइप बी है वो 1/x प्लस 10 हिस्सा भर देगा। कहने का मतलब है कि दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में इतना हिस्सा टंकी या हौज को भर सकते हैं, ठीक है। और 9 सही 3/8 घंटे में टंकी पूरी भर जाती है, तो इसी पर हमारा समीकरण बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन का जो इक्वेशन जो यहाँ बनेगा वो बनेगा 1/x प्लस 10 इंटू 9 सही 3/8 बराबर पूरी टंकी भर गई। तो पूरी टंकी का वॉल्यूम क्या होता है? यूनिटरी मेथड के अनुसार 1 होगा, तो ये पूरा मिलकर के 1 के बराबर हो गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 9 72, देखिए 8 9 72, 72 3 75, 75/8, 75/8 को उस साइड ले जाएंगे, 75/8 को उस साइड ले जाएंगे तो 8/75 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो x इंटू x प्लस 10, तो x से x कैंसिल, यहाँ पर आएगा x प्लस 10 प्लस इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आएगा x, और ये उस साइड चला जाएगा तो 8/75, ठीक है, 8/75। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, तो x और x 2x प्लस 10, यहाँ पर आएगा 2x प्लस 10 बटे, ये गुणा करेंगे तो x² प्लस 10x, देखिए x² प्लस 10x बराबर 8/75। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो 8x² प्लस 8 दहाने 80x और 75 दूनी 150x और प्लस 75 दहाने 750। 150x को पक्षांतर करके इसमें से घटा देंगे तो हमें मिलेगा 8x² और 150, 80 माइनस 150 तो हमें मिलेगा -70x, देखिए 70x, और इसको पक्षांतर कर लेंगे 750 बराबर 0। तो ये आ गया एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग हल करके x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो उसको अब या तो गुणनखंड विधि से हल कर लिया जाए, या तो हम लोग इसको श्रीधराचार्य का द्विघाती सूत्र लगाकर डायरेक्ट ज्ञात कर लें, तो वही करते हैं। मान लीजिए a बराबर 8, b बराबर -70 और c बराबर -750, तो x बराबर -b, तो माइनस और b का मान है -70, तो +70 हो गया, प्लस माइनस √b², तो -70 का वर्ग हो जाएगा 4900 -4ac, तो ये प्लस हो जाना है, और 4a की जगह पर 8 है तो 4 और 8 32, ठीक है, 4 और 8 32, 4 और 32, और 32 से 750 में हम लोग गुणा करेंगे तो 750 गुणे 32 यहाँ पे, ठीक है, बाई 2a, 2 8 16, तो x बराबर देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, ये हो गया +70 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है तो 4900, ये तो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर भी एक पूर्ण वर्ग संख्या जरूर आएगी। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे 750 गुणे 32 हम लोग करेंगे तो मिलेगा 24,000। तो 4,900 प्लस 24,000 बटे 16 में मिला बराबर 70 प्लस माइनस, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिलेगा 28,900। 28,900 और 28,900 का स्क्वायर रूट, तो 289 का वर्गमूल होता है 17 और 2 जीरो का मतलब इसमें 100 है, उसका वर्गमूल हो जाएगा 10। तो 17 गुणे 10 170 हमें मिलेगा यहाँ पर 170 बटे 16। यहाँ से हम लोग कुछ हिस्सा मिटा देते हैं यहाँ से, तो x का मान हमें मिलेगा x बराबर 70 प्लस 170 बटे 16 और 70 माइनस 170 बटे 16। 70 में 170 को जोड़ेंगे तो 0 7 7 14 को 4 और 1 1 2 240 बटे 16 और 70 में 170 घटाएंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि ये अग्राह्य है, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 और 30 को 2 से भाग करेंगे 15, तो x का मान आ गया 15। यानी कि जो पाइप ए, इसका मतलब कि पाइप ए हौज को अकेले 15 घंटा में भरेगा, 15 घंटा में भरेगा तथा पाइप बी अकेले 15 और प्लस 10 बराबर 25 घंटा में भरेगा, 25 घंटा में भरेगा। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों पाइप अलग अलग हौज को कितनी देर में भर देंगे, तो जो मोटा व्यास वाला पाइप है वो उसको 15 घंटे में भरेगा और जो पतला व्यास वाला पाइप है वो उसको 25 घंटे में भरेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है, क्या एक ऐसा पार्क गार्डन बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो चेक किया जाए कि क्या ऐसा कोई आयताकार पार्क बनाया जा सकता है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे किसी पार्क की लंबाई x है, ठीक है, ऐसे किसी पार्क की लंबाई x है, तो माना लंबाई बराबर लेंथ बराबर x, हम लोग लंबाई को x मान लेते हैं, लंबाई बराबर x मीटर। तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया हुआ 80 होना चाहिए, तो परिमाप को हम 80 लिखेंगे। 2 इंटू लंबाई को हम लोगों ने x ले लिया प्लस चौड़ाई तब क्या आएगी यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। 2 से यहाँ से काट देते हैं तो 40 में मिलेगा। तो 40 माइनस x बराबर चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई होगी 40 माइनस x। यदि लंबाई x है और परिमाप 80 है तो चौड़ाई होना चाहिए 40 माइनस x। तब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 400 वर्ग मीटर होना चाहिए। तो समीकरण बनेगा, समीकरण हम लोग लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई जो कि है 40 माइनस x बराबर 400। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 बराबर 400।
या इसको 75 करेंगे तो -x² प्लस 40x और -400 बराबर 0। पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा x² -40x प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए पूछा है कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप हो 80 मीटर और क्षेत्रफल हो 400 वर्ग मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण को हल करने पर अगर x का कोई रियल वैल्यू आया, कोई वास्तविक मान आया तो संभव है, और यदि x का मान काल्पनिक आ गया यानी इस समीकरण का यदि कोई हल ही नहीं हो पाया तो ऐसा पार्क बनाना, हम लोग लिखेंगे कि ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं है। कि जो कुछ भी है अब इसको हल करने से पता चलेगा कि इसका मान कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान -40 है और c का मान 400 है। तो हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर -b तो 40 प्लस -b², 40 का वर्ग होता है 1600, 40 का वर्ग होता है 1600 माइनस 4ac, 4 × 1 × c का वैल्यू है 400। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, c पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो 4ac करेंगे तो यह भी आ जाएगा 1600 बाई 2 में a की जगह 1 है तो ठीक है। 40 और 1600 माइनस 1600 ये 0 हो गया, प्लस माइनस 0 ये समाप्त हो गया, तो 20 40/2 हमें मिलेगा 20। x का मान हमें क्या मिल गया 20 मीटर। तो लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई, तो x का एक वास्तविक मान हमें मिल गया। इसका मतलब यह है कि ऐसा संभव है, हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका परिमाप 80 मीटर हो और एरिया या क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। तो इसलिए लंबाई हम लोग ज्ञात कर लिए 20 मीटर लेंथ होगा और चौड़ाई होगा 40 - x, 40 - x यानी 40 - 20 बराबर 20 मीटर। मतलब पार्क क्या होगा, वर्गाकार होगा, जिसकी लंबाई भी 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। तो इसका तो कोई कंडीशन बोला नहीं है कि पार्क आयताकार होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए। पार्क चतुर्भुज के आकार का हो, ठीक है, पार्क जो है चतुर्भुज के आकार का हो और उसका परिमाप 80 मीटर हो, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। सिर्फ ये कहा है, इसमें आयताकार या वर्गाकार का नाम नहीं लिया है। तो ठीक है, ऐसा पार्क हम बना सकते हैं और इसकी लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई भी होगी 20 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गए। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप जरूर अपने आप से घर पे करने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है तो संपर्क कीजिए, आप जरूर आपको बताया जाएगा।